नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक रक्षा सौदे की कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो अब अपनी किस्मत किसी और की उंगलियों पर नहीं लिखवाता। भारत ने रूस के साथ Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील फाइनल कर दी है। दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे अदृश्य, सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? हर देश लड़ाकू विमान खरीदता है। भारत भी पहले कई बार खरीदे हैं। फिर इस बार इतना शोर क्यों? शोर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ जेट्स की खरीद नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की घोषणा है। ये वो लम्हा है जहां दुनिया समझ रही है कि भारत अब किसी की छाया में नहीं रहेगा। रूस के Su-57 इन्हें बनाने में 20 साल लगे। इनकी रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी ऊंचाई धरती से 20 किलोमीटर ऊपर। इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी कि रडार तक इन्हें पकड़ नहीं पाता। और हथियार एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मिसाइलें, बम और मशीन गने, सब कुछ एक ही विमान में। ये जेट किसी युद्ध के लिए नहीं बने, ये जेट युद्ध को रोकने के लिए बने हैं। क्योंकि जिस देश के पास ये विमान हो उससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता। अमेरिका चाहता था कि भारत उसका F-35 खरीदे। उसने खूब कोशिश की, डेलीगेशन आए, छूट के ऑफर आए, तकनीक के वादे हुए, लेकिन भारत ने हां नहीं की। भारत ने इंतजार किया। वॉशिंगटन को लगा भारत आखिरकार उनके आगे झुक जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा किया। भारत ने कहा हमें सौदा चाहिए, दोस्ती नहीं। और दोस्ती वो रूस के साथ की। व्हाइट हाउस में बेचैनी फैल गई। अमेरिकी अखबारों की हेडलाइंस कहने लगी, इंडिया इज रीडिफाइनिंग ग्लोबल पावर इक्वेशंस। भारत अब उनकी नीतियों का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उनकी नीतियों की समस्या बन गया। चीन की हालत और भी दिलचस्प है। उसने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर बनाए, दुनिया को दिखाया, खुद को एशिया की ताकत कहकर प्रचार किया। लेकिन Su-57 की डील होते ही बीजिंग के थिंक टैंक में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि ये विमान J-20 से कई पीढ़ी आगे हैं। ये सिर्फ अदृश्य नहीं बल्कि स्मार्ट भी हैं। इनमें सक्षम एवियोनिक्स हैं जो हवा में, धरती पर, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी एक साथ काम करते हैं। अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत के आसमान पर कोई घुसपैठ नहीं कर सकेगा। ये विमान हिंदुस्तान की ढाल भी हैं और उसकी तलवार भी। रूस मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये डील सिर्फ जेट्स की नहीं है। ये डील एक नए रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत है। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। मतलब आज रूस से खरीदेंगे, कल खुद बनाएंगे। इसका असर दूर तक जाएगा। एक वक्त था जब भारत की रक्षा नीति खरीदने तक सीमित थी। आज भारत बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। Su-57 सिर्फ विमान नहीं, ये भारत के भविष्य की फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट है। आप कह सकते हैं क्या अमेरिका नाराज नहीं होगा? हां, होगा, लेकिन फर्क यह है भारत को अब उस नाराजगी की परवाह नहीं है। बीते दशक में दुनिया ने पहली बार देखा है कि भारत अब किसी एक धुरी पर नहीं टिका। वो रूस से भी दोस्ती करता है, अमेरिका से भी, क्वाड का हिस्सा भी है, ब्रिक्स का भी। ये भारत का नया आत्मविश्वास है। अमेरिकी थिंक टैंक अब खुलकर कह रहे हैं इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्विंग स्टेट, इट्स बिकमिंग अ पोल। यानी भारत अब झूलने वाला देश नहीं, बल्कि एक धुरी बन रहा है। अपने फैसले खुद ले रहा है, अपनी शर्तों पर ले रहा है। इस डील की एक और दिलचस्प परत है भारत और रूस के बीच के रिश्ते। ये रिश्ता नया नहीं है। 1962 के बाद से भारत की हर बड़ी सैन्य जरूरत पर रूस ने साथ दिया। MiG-21 से लेकर ब्रह्मोस तक सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में साझेदारी की। Su-57 उस साझेदारी का सबसे बड़ा अध्याय है
क्योंकि ये सौदा केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, ये भारत को उस लीग में खड़ा करता है जहां अब तक सिर्फ 3 देश थे, अमेरिका, रूस और चीन। अब चौथा नाम भारत का होगा। भारत की रणनीति साफ है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश करे तो हम उसके जवाब में इतनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि उसे 2 बार सोचना पड़े। Su-57 की डील इसी नीति का हिस्सा है। ये भारत की रोकथाम क्षमता है, डेटरेंस। यानी हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें आजमाएगा तो पछताएगा। आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि भारत रूस से दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर खरीदेगा तो शायद आप हंसते। लेकिन आज ये हकीकत है, क्योंकि भारत बदल गया है। ये वही भारत है जो चंद्रमा पर लैंडर उतारता है, मंगल की परिक्रमा करता है और अब आसमान में दुनिया के सबसे घातक विमानों का मालिक बनेगा। दोस्तों, Su-57 सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये एक संदेश है दुनिया के हर उस देश को जो भारत की ताकत को कम आंकता। ये संदेश है अमेरिका को कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं। ये संदेश है चीन को कि भारत के आसमान में अब सिर्फ भारत का राज होगा। ये संदेश है रूस को भी कि भारत उसका सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है। इतिहास लिखते वक्त कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आने वाली सदियों तक याद रहते हैं। भारत रूस Su-57 डील वैसा ही एक लम्हा है। अब जब ये जेट भारतीय आसमान पर उड़ेंगे तो ये सिर्फ हवा नहीं चीरेंगे, ये इतिहास चीरेंगे। ये कहेंगे कि 21वीं सदी का भारत किसी की छाया में नहीं रहेगा। ये कहेंगे कि अब निर्णय हमारी शर्तों पर होंगे। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।